हर महादेव। कामिका एकादशी जुलाई में कब है? 20 या 21 तारीख को। बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। पहली बार कामिका एकादशी का व्रत कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? पहले पूजा किसकी करें, शिव जी की करें या भगवान विष्णु की करें? क्योंकि सोमवार का दिन है। आप सभी को पता है कि श्रावण चल रहा, श्रावण माह में बड़ा ही उत्तम दिन भी आ गया है, क्योंकि सावन का दूसरा सोमवार भी है और साथ ही भगवान विष्णु यानी हरि की कामिका एकादशी है। हर एकादशी का अपने में बहुत बड़ा महत्व होता है। साथ ही श्रावण का महीना है और कहते हैं कि भगवान इस बार हरि और हर जो हैं दोनों ही एक हैं और दोनों के नाम से ही हर और हरि दोनों का एक ही मिलन होता है। तो श्रावण का दूसरा सोमवार है और कामिका एकादशी का व्रत है। तो देखिए बहुत ही अच्छा उत्तम दिन भी है, क्योंकि दोनों व्रतों का फल भी आपको मिल जाएगा। व्रत जो लोग रखते हैं सोमवार का भी और साथ ही एकादशी का भी, तो वो कैसे करें, द्वादशी से पारण तक की संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो दोस्तों अगर चैनल पर पहली बार आए तो झलकदानी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करिए। बात करेंगे श्रावण का दूसरा सोमवार, जो कि कामिका एकादशी व्रत भी है इस दिन। ऐसे में घर में पूजा पहले करें या फिर मंदिर में करें? तो दोस्तों जैसा आपके पास समय है वैसे आप कर सकते हैं। और मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि तुलसी में जल, आपको 2 दिन तक तुलसी में जल नहीं दिया जाएगा तो तुलसी सूख जाएगी। उसके लिए क्या करेंगे, पारण का समय क्या रहेगा, एकादशी का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा? तो दोस्तों वीडियो को स्किप मत करना। कहते हैं मंदिर में पहले पूजा करें या फिर आप घर पर पहले पूजा करें या मंदिर शिवालय जरूर जाना चाहिए। तो देखिए आपका कंफ्यूजन मैं दूर कर दूंगी इस वीडियो में। अगर आपको कुछ कंफ्यूजन है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ भी सकते हैं। देखिए पहले तो आप मंदिर में या आप घर पर भी कर सकते हैं। अगर आपके पास नजदीकी मंदिर है तो आप पहले शिवालय जाकर पूजा कर सकते हैं या फिर आप घर पर भी पूजा कर सकते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि पहले मंदिर जाएं या पहले घर पर करें। तो देखिए ये सबसे पहले आपका कंफ्यूजन दूर हो गया। और दूसरी है हरि और महादेव में दोनों ही बड़ा ही पवित्र दिन है। 21 तारीख को है एकादशी का व्रत रखा जाएगा और 20 तारीख से इसके नियम शुरू हो जाते हैं। क्योंकि सावन में तो वैसे भी लहसुन प्याज का सेवन नहीं करते हैं, लेकिन और वैसे एकादशी का क्योंकि व्रत करते हैं तो एक दिन पहले से द्वादशी से और एकादशी यानी अगले दिन त्रयोदशी तक का 3 दिन का व्रत होता है। क्योंकि ये एकादशी का व्रत जो है वो कोई साधारण व्रत नहीं है, बहुत ही कठिन और महत्वपूर्ण व्रत होता है हिंदू धर्म में। और प्याज वगैरह नहीं खाई जा रही तो इसमें सात्विक खाना ही आप खाएंगे, लेकिन चावल वगैरह का इसमें चावल नहीं खाते हैं, एक दिन पहले भी नहीं खाते हैं। तो देखिए तुलसी पत्र, अब इसमें सबसे पहले है कि आपको तुलसी जो है रविवार को तो जल नहीं देते हैं, तुलसी में पत्ता भी नहीं तोड़ते हैं, तुलसी दल बिल्कुल नहीं तोड़ते हैं। तो आप शनिवार की शाम, शनिवार में सूर्यास्त होने से पहले ही तुलसा दल तोड़कर रख लीजिए, क्योंकि सोमवार को एकादशी है और एकादशी में भी तुलसा दल नहीं तोड़ते हैं। अब बात रहेगी कि जल कैसे दें। देखिए आपको 2 दिन तक तुलसी में जल नहीं दिया जाएगा, तुलसी सूख भी जाती है। तो देखिए ऐसे में आप सूर्यास्त होने से पहले शनिवार में इतना जल कर दीजिए तुलसी में कि उसकी मिट्टी ठंडी रहे, अंदर जो है वो ठंडक बनी रहे। उसके बाद आपको, अगर आप जल नहीं दे रहे हैं रविवार को भी और सोमवार में अगर आपको महसूस हो रहा है दोपहर से या दोपहर के समय कि तुलसी आपकी सूखने वाली है, तो जो बर्फ होती है फ्रीज में, जो बर्फ होती है वो बर्फ निकालकर आप तुलसी के बाहर मिट्टी में आप उसको रख दीजिए। जल नहीं देते हैं तो तुलसी सूख जाएगी, उसका भी आपको विशेष ध्यान रखना है। तो पूजा नहीं कर रहे हैं, जल नहीं दे रहे, लेकिन बर्फ आप रख देंगे तो उससे क्या, मिट्टी जो है थोड़ी गीली हो जाएगी, तो तुलसी जो है वो सूखेगी नहीं। और आप कोशिश करना कि धूप में तुलसी ज्यादा ना रखें, क्योंकि 2 दिन तक ये सूख जाती है तुलसी का, आपको विशेष ध्यान रखना। साथ ही आप जल तो देते ही नहीं है, इसमें भी ये आपके कंफ्यूजन दूर हो गया दोस्तों। अब बात करते हैं तुलसी दल जो होता है वो आपको रविवार में तो हमेशा ही तोड़ते हैं और एकादशी पर तो बिल्कुल भी नहीं तोड़ते हैं, तो आप ये चीज कर लेना। अब बात करते हैं सोमवार को एकादशी का जो व्रत रहेगा, तो दोनों हो जाएंगे एक ही। इसमें जो है मंदिर पहले भी आप जा सकते हैं और या घर पर भी आप कर सकते हैं। देखिए आप अपनी सुविधा के अनुसार देख लीजिए, इसमें बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं है कि पहले हमें किसकी पूजा करनी चाहिए। तो दोनों ही व्रतों में फलाहार खाया जाता है। तो आप ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, सुबह निवृत्त स्नान करने के बाद में आप जो है पूजा करिए लीजिए, चाहे भगवान विष्णु की कर लीजिए चाहे भगवान शिव की कर लीजिए, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आपको इन दोनों व्रत में तो फलाहार ही खाया जाता है, लेकिन अगर आपकी तबीयत खराब है बहुत ज्यादा या आपसे रहा नहीं जा रहा तो ही आप सेंधे का यूज करते हैं इस व्रत में। और एकादशी के व्रत में तो भूल कर भी नहीं करते हैं, लेकिन आपकी तबीयत खराब है या कुछ है तो आप इसमें कर सकते हैं। और देखिए रही एकादशी पर
पीला वस्त्र पहनते हैं। पीला वस्त्र भगवान विष्णु को बहुत ही प्रिय है। पीली साड़ी पहनते हैं, पीली चूड़ी या कुछ भी, चौकी पर भी पीला कपड़ा बिछाते हैं। लेकिन श्रावण चल रहा है, ये भी हरि का दिन है, यानी हर का दिन है, महादेव के दिन है। तो ऐसे में अगर आप हरे, पीले, लाल, गुलाबी कोई से भी वस्त्र धारण कर सकते हैं या हरी चूड़ियां भी पहन सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये दोनों, ये कलर भी चलेगा। देखिए, दिन में आपको ध्यान रखना कि आपको सोना बिल्कुल भी नहीं है। सोने का आपका परहेज करना, क्योंकि एकादशी का भी व्रत है, साथ ही भगवान शिव यानी दूसरा सोमवार भी है, तो इसमें आपको सोना नहीं है। अब ये मैंने आपको बता दिया था कि ये क्लियर हो गया। अब ऐसे में आपको जो है ना, सबसे पहले बहुत ज्यादा ध्यान रखना है कि किसी से उलझना नहीं है बिल्कुल भी। इस दिन जब व्रत रखते हैं ना, एकादशी भी है, बहुत महत्वपूर्ण है। और व्रत में ना तो लड़ाई झगड़ा करते हैं, ना व्रत आप में किसी को निंदा करते हैं, और ना ही किसी से फालतू उलझते हैं। बस इस दिन तो आप भगवान विष्णु या हरि का स्मरण करते रहिए, बस यही सबसे उत्तम होता है। अब सबसे मेन बात है कि एकादशी पर व्रत रखा है तो दान कौन सा करें। देखिए, आपको ध्यान रखना चाहिए कि एकादशी का जब आप व्रत करते हैं तो दान अवश्य ही करना चाहिए। आप दान कौन सा करते हैं? वस्त्र का कर सकते हैं, कपड़े का कर सकते हैं, फल, पैसे, लेकिन अन्न का दान नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम अन्न भी नहीं खाते और अन्न का दान जो है हमें उस दिन एकादशी पर नहीं करना चाहिए। किसी से भी लड़ाई झगड़ा तो करते ही नहीं है, साथ ही किसी से ऐसी बातें नहीं बोलनी चाहिए जिससे कि आपको जो है पाप लगे। सात्विक आपका ये चीज होगी। अब जानेंगे पारण का समय। देखिए, पहले मैं आपको बता दूंगी कि पारण का समय भी कौन सा है। जो लोग सोमवार का व्रत रखते हैं तो वो अगले दिन मंगलवार को सुबह स्नान निवृत्त सूर्य को जल देकर वो भोजन कर सकते हैं, वो अपना पारण इस तरीके से कर सकते हैं। लेकिन जो लोग एकादशी का व्रत रखते हैं तो वो पारण किस टाइम का मुहूर्त रहेगा, और उन्हें सबसे पहले जब भी वो खाना बनाते हैं, जो पकवान बनाते हैं, तो उस पकवान में से सबसे पहले भोजन पक्षियों को या फिर घर में नाती पोती जो भी कन्याएं होती हैं उनके लिए प्रसाद तौर पर निकाल देना चाहिए। और जो पूजा करते हैं एकादशी की या सावन सोमवार की, तो देखिए महिलाओं को ध्यान रखना चाहिए कि आप महावर वगैरह, चूड़ी, बिंदी और 16 श्रृंगार करके ही आप लोगों को पूजा करनी चाहिए। और क्योंकि दोनों ही शुभ कार्य के लिए माना जाता है, तो हमेशा आपको श्रृंगार करके ही पूजा पाठ करना चाहिए। पहले से किसी भी को आप ना पूजा उस दिन खाना खिला सकते हैं, या फिर आप किसी को दान भी दे सकते हैं। पारण यानी मंगलवार के दिन व्रत एकादशी का था, अगले दिन आप दान जो है वो खाने का या फिर किसी को वस्त्र देने का वो भी आप कर सकते हैं। अब जानेंगे एकादशी तिथि जो प्रारंभ होगी वो 20 जुलाई दोपहर 12:34 पर होगी, और एकादशी तिथि जो समाप्त होगी वो 21 जुलाई को सुबह 9:36 पर होगी। ऐसे में एकादशी जो है 21 जुलाई को कामिका एकादशी व्रत रखा जाएगा। पारण का जो समय रहेगा चलिए जान लेते हैं। पारण का जो समय है, शुभ मुहूर्त है 22 जुलाई सुबह 5:37 से 7:05 तक का है। देखिए, इसमें आप पारण करने का बहुत ही उत्तम समय है। और जो लोग सुबह इतनी जल्दी नहीं खा पाते हैं वो तुलसा दल और थोड़ा सा जल लेके अपना व्रत खोल सकते हैं। ये थी वो संपूर्ण जानकारी जिसमें मैंने आपको बताई। अगर आपका कोई और कंफ्यूजन है तो आप क्लियर कर लीजिए, कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं। और मैंने एक और काम एकादशी कब है उस पे भी मैंने वीडियो डाल दी है, तो आप मेरे चैनल पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। फिर कुछ अलग नई वीडियो के साथ आप लोगों से मिलते हैं, तब तक के लिए हर हर महादेव।